नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित का ब्रज कोर्स। ये दिया गया है ब्रज कोर्स, ठीक है ना। इस ब्रज कोर्स में जो बेसिक रहता है, शुरुआत जो रहती है गणित की, वो दी गई है। वो सभी हमें यहाँ इसके माध्यम से सीख लेना है, जिससे कि जो कक्षा 9th की गणित है, 9th की गणित का वो ब्रज कोर्स दिया गया है जो कक्षा 9th में हमें पढ़ना है, और उसकी शुरुआत कहाँ से होती है वह इसमें दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसको हम। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है दशमलव संख्याएं। क्या दिया है? दशमलव संख्या। और जो दशमलव होता है, दशमलव को हम जानते हैं कि इसमें दशमलव लगा रहता है, तो संख्याओं में हमने जोड़ घटाना गुणा और भाग सीखना है। बच्चों, आपने पिछली वीडियो के माध्यम से संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग, इसके बाद भिन्नों में जोड़ घटाना गुणा और भाग सीखा है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से संख्याएं यदि दशमलव में दी गई हैं तो हम उनको किस प्रकार से जोड़ेंगे, किस प्रकार घटाएंगे, गुणा करेंगे और कैसे इनको भाग करते हैं, वह सभी हम जो है यहाँ इस अध्याय के माध्यम से सीखेंगे। तो यहाँ देखिए, इन संख्याओं का योग करना है ना। तो अब हम जब योग करेंगे तो वैसे ही करेंगे जैसा हम योग करते आ रहे हैं संख्याओं का, लेकिन हमें ध्यान देना है कि दशमलव कितने अंकों बाद है। तो हम जहाँ जिस स्थान पर दशमलव है, दशमलव को हम ज्यों कहते हैं उसी स्थान पर दशमलव को उतार देंगे। यदि एक अंक बाद है इकाई के तो एक अंक बाद लिखेंगे, दो अंकों बाद है तो दो अंकों बाद लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, हम यदि 5 में 5 जोड़ेंगे तो जोड़ दीजिए सीधे, 5 और 5 कितना होगा? 10। ये 10 लिख दीजिए। फिर हासिल यहाँ पे 1 या ऊपर लिख देते हैं, ठीक। 5 और 4 या 4 और 5 कितना होगा? 9। 9 और एक हासिल की 10, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 10, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हमने इकाई जोड़ी दोनों में, इकाई के बाद दशमलव है, यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ हम ऐसा दशमलव लगा देंगे। बस जोड़ने में हमें दशमलव को बस ध्यान में देना है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे 2 और 2 इसको जोड़ लो, 2 और 2 कितना होगा? ये 4 हो जाएगा, ठीक। 6 और 1 7 हो जाएगा, है ना। तो 2 अंक है यहाँ, इकाई और दहाई 2 अंक है यहाँ पे हमारे दशमलव के बाद में। तो इसके बाद ये दशमलव है, तो यहाँ दशमलव का यहाँ दशमलव आ जाएगा, ठीक है। हाथ से नहीं आई तो नहीं जोड़ना, सीधे 6 और 3 को जोड़ दीजिए, 3 और 6 कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ 9 लिख दीजिए, 9.74 ये संख्या आ गई, ठीक। आगे देखिए, 4 और 3 इनको जोड़िए, 7 कितना होगा? 7। 4 और 3 7, यहाँ पे 7 लिखिए, ये 7 है ना। या इसको देखते हैं, इसको साफ कर देते हैं, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 7, ठीक। ये 7 और 8 और 6 14, 14 की यहाँ पे 4 आएंगी, 14 की 4। इसके बाद यहाँ पे देखो दशमलव है, दशमलव लिखेंगे, 14 की 4 लिखा, हासिल 1 आएगी, तो या तो इसको ऊपर लिख लीजिए यहाँ पे या यहीं पे नीचे लगा दीजिए। तो 5 और एक हासिल की 6, 6 में 7 जोड़ो तो 6 और 7 13, यहाँ पे 13 लिख दीजिए। बस इस प्रकार से हमें जो ये दशमलव की संख्या है, दशमलव की संख्या को इस प्रकार से हमें जोड़ना है, ठीक है। चलिए आगे और भी देखिए, इसी का प्रश्न, ये इसी का चौथा भाग दिया है, तो यहाँ इनको जोड़ना ही है हमको। तो देखो, 5 और 7 दोनों जोड़िए, कितने होंगे? 7 और 5 12, 12 की यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2, हासिल 1 आएगी, 1 और 4 5, 5 में 6 जोड़ो, 6 और 5 11, 11 की 1 लिखेंगे। अब दशमलव आ गया, तो 11 की 1 हासिल तो हमें आगे देना ही है, ये दे दी, और यहाँ अब आएगा दशमलव, यहाँ दशमलव रख देंगे, ठीक है। 9 और एक हासिल की 10 और 5 15, ये इस तरफ 15 आ जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल सरल है, वैसे ही जोड़ना है जैसा हम संख्याओं को जोड़ते आ रहे हैं, मात्र हमें दशमलव बस यहाँ पर रख देना है। 6 और 5 कितना होगा? 11, सॉरी 11 लिखना है। 11 की यहाँ पे कितनी आएंगी? यहाँ पे 11 की 1 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1, 6 और 5 11 की 1 हासिल आएगी 1, ठीक है। 4 और एक हासिल की 5, 5 और 5 10 है, 10 का यहाँ आ जाएगा 0 और हासिल आएगी 1। अब इसके बाद है ये दशमलव, दशमलव को यहाँ उतार देंगे, 7 और एक हासिल की 8, 8 और 3 11, यहाँ आ जाएगी 11, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें संख्याओं को जोड़ना है। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ देखिए प्रश्न ये 2 दिया गया है, इसमें है निम्नलिखित संख्याओं का योग लिखें। यहाँ भी लिखा है कि योग लिखें, लेकिन अब देखिए जैसे ही हम थोड़े आगे बढ़ते जाते हैं तो थोड़ी छोटी छोटी सी बातों का बस हमें ध्यान रखना है। यहाँ देखो संख्याएं लिखी गई हैं 4.81, यहाँ लिखा 5.1, यहाँ
दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है। तो इसका मतलब क्या है ये देखना, हमें हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव ही लिखना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे यही ध्यान दिया गया है कि ऐसा नहीं है कि इस 3 को हम आगे लिख दें और यहाँ 8 के नीचे कुछ ना लिखें। तो ये दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, दशमलव के बाद पहली संख्या है, दूसरी संख्या नहीं है, तो यहाँ हम क्या मान लेते हैं, शून्य मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, शून्य है। यानी 5.3 लिखा है तो इसका मतलब है 5.30। और इसका मतलब यहाँ देखो, यहाँ भी वैसी संख्या दी गई है, यहाँ भी 9 के बाद क्या मान लेंगे, शून्य। तो यहाँ एक में शून्य ही जोड़ेंगे, यानी कुछ नहीं जोड़ेंगे, तो यहाँ एक का एक ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एक लिखेंगे। अब यहाँ में 8 में 3 जोड़ेंगे तो 8 और 3 11 आएंगे, 11 की 1 हासिल 1। अब यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो 2 अंकों बाद दशमलव लगा, यहाँ 1 अंक बाद है, यहाँ पे 2 अंकों बाद है, तो हमें 2 अंकों बाद ही दशमलव लगाना होगा। बस इस बात का ध्यान रखना और दशमलव के नीचे दशमलव की संख्या लिखना है। ठीक, यहाँ पे देखिए, अब इनको जोड़ लीजिए, 4 और 1 5, 5 और 5 10, यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक, यहाँ भी वैसे कीजिए, 5 में कुछ नहीं जोड़ना तो 5 के नीचे सीधा कुछ नहीं है, तो यहाँ सीधे 5 के 5 ही उतार लिए जाएंगे, ये 5 उतार दिया। जैसे यहाँ पे 1 के नीचे 1 ही आ गया। आगे की संख्याओं को जोड़िए, 9 में 6 तो 6 9 15 होंगे, 15 की यहाँ पे 5 आएंगी, यहाँ से 1। अब इसके बाद दशमलव है तो यहाँ दशमलव लगा दीजिए, यहाँ पे जोड़िए, 3 और 1 4 और 6 कितना होगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से हमें संख्याओं को जोड़ना है, आगे जो दशमलव की संख्या दी गई है। चलिए आगे और देखिए। अब यहाँ देखिए और भी इसी प्रकार की संख्या देंगे, 5 और 5 कितना होगा, 10 हो जाएगा। 10 का यहाँ पे क्या लिखेंगे, शून्य हासिल 1, 8 और 1 9, 9 और 7 16, कितनी 16, 16 की 6 आएंगी, हासिल आएगी 1। अब यहाँ दशमलव आ गया तो यहाँ दशमलव लिख देंगे। अब इन तीनों को 1 2 और 1 3, ये आ जाएगा 3.60। ठीक है, इतना ही लिख देना। यहाँ देखो 3 और 2 ये 5, सीधे जोड़ते चलना है। 7 और 4 11 की 1, हासिल आएगी 1, दशमलव का यहाँ दशमलव, 9 और 1 10 और 5 15। ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए, दशमलव के नीचे दशमलव लगा करके एक संख्या लिखी गई, 8 के नीचे कुछ नहीं लिखा है, यहाँ हम सीधे 8 के 8 ही उतार लेंगे। 7 में 5 जोड़ेंगे, 7 और 5 12 की 2, हासिल 1, दशमलव लगाएंगे। अब जोड़िए इसको, 7 और 1 8 और 3 11, यहाँ पे 11 लिख दीजिए। बस तो इस प्रकार से हमें संख्याओं को जोड़ना है जो दशमलव की संख्या दी गई है। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 3, इसमें भी लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं का योग लिखें, योग यानी जोड़ लिखें। ठीक है ना, तो यहाँ देखो संख्या किस प्रकार से लिखी गई हैं। यहाँ पे पहली संख्या धन लगा के इसके बाजू में दूसरी संख्या लिखी गई है, यहाँ इसके नीचे संख्या नहीं लिखी है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने कच्चे काम कर लेना है। हम रफ में इसको पहले इस प्रकार से जैसे जोड़ते आ रहे हैं वैसा ही जोड़ लेंगे। तो यहाँ देखिए हम किस प्रकार से जोड़ेंगे, हम लिखेंगे 12.546। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, इसमें 3 अंक हैं। ठीक है, और दूसरी संख्या जो धन में दी गई है, जो धन में दी गई है वहाँ देखो 154 दशमलव लिखा है। तो यहाँ देखो 1, फिर यहाँ पे बनाएंगे 54, ये इसके नीचे दशमलव आएगा, 1 अंक यहाँ आगे खिसक जाएगा। और यहाँ देखो लिखा है 2.21, तो दशमलव के नीचे तो हमने दशमलव लगा दिया। अब यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ का अंक भी क्या होगा, ये खाली रहेगा, इसको कुछ नहीं लिखना। अब इनको जोड़ लीजिए, इस प्रकार से हमें जोड़ना सीखना है। ठीक है, नहीं तो इसमें ही सबसे ज़्यादा गलती होती है। बच्चे यहाँ पे संख्या देखा कि यहाँ 6 संख्याएं हैं, यहाँ भी हमारी 5 संख्या, यहाँ 5 हैं, तो इन 5 संख्याओं के नीचे ही सीधे बना देते हैं और यहाँ गलती हो जाती है। तो इस पर हमें विशेष ध्यान देना है कि संख्या हमें किस प्रकार से लिखना। ये जो दशमलव लिखा गया है, इस दशमलव के नीचे दशमलव ही आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे 2 अंक है, क्या है, 2 अंक, और यहाँ दूसरी संख्या में 3 अंक है, तो हमें यहाँ पर 1 अंक और आगे बढ़ा करके लिख देना है। ठीक है, और यहाँ देखो दशमलव के बाद 3 अंक हैं, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ 3 अंक इस प्रकार से, और 2 अंकों को हम यहाँ इन 2 अंकों के नीचे ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ का अंक ये नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे तीसरा अंक नहीं है तो हम यहाँ आगे नहीं लिखेंगे। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। चलिए अब इनको जोड़ लीजिए, तो यहाँ 6 के सीधे क्या उतारेंगे, यहाँ पे 6 के 6 ही आ जाएंगे।
4 और 1 यहाँ 5 मिल जाएगा, 4 और 1 5, 5 और 2 यहाँ पे 7 मिलेगा। अब आएगा यहाँ पे दशमलव, तो दशमलव का यहाँ दशमलव उतारेंगे। दशमलव के बाद 3 अंक आ रहे हैं क्योंकि 3 अंक थे पहली संख्या में, ठीक है ना। और यहाँ देखिए, यहाँ आप जोड़ लीजिए, 4 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 4 और 2 6, 5 में 1 जोड़िए, 5 और 1 ये भी 6 होगा, और 1 में कुछ नहीं जोड़ना, माने 1 ही आएगा यहाँ पे 1, तो ये आ जाएगा कितना 166.756। यहाँ लिख देंगे 166.756 और 6, ये हमें लिखना है, ठीक है। चलिए अब इस संख्या को देखिए, दूसरी वाली संख्या दी गई है, यहाँ पे अलग से आपको लिखना है। क्या लिखा गया है यहाँ पे, यहाँ आया है 0, यहाँ 0.265, ठीक। अब यहाँ देखो कितना लिखा, यहाँ 15 लिखे हैं, तो यहाँ तो 0 बस है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 बनाएंगे, 0 के नीचे 5 बनाएंगे, और यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव आएगा। फिर लिखेंगे यहाँ पे 36, ये 36 लिख दिया। इसमें भी यहाँ अंक छूट गया है, नहीं लिखना, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इनको हमें जोड़ना है, ये इसके आगे धन लगा है, ठीक। अब इसको 5 को सीधे यहाँ पे 5 उतार लेंगे, 5 के नीचे कुछ संख्या नहीं है तो कोई नहीं, कुछ संख्या नहीं है तो हमें जोड़ना भी नहीं है, ठीक है ना, 5 के 5 ही आएंगे। 6 में 6 जोड़ेंगे, 6 और 6 12 हो जाएंगी, हासिल यहाँ दे देंगे आगे वाली संख्या को, तो 2 में 1 हासिल की 3, और 3 यहाँ पे 6 आ जाएंगे, ठीक है। और दशमलव के नीचे ये दशमलव रखना है, ये दशमलव लगा दिया। अब 5 में 0 जोड़िए तो 5 ही आएंगे, और 1 का यहाँ पे 1 ही होगा। कितना आ गया, 15.625, यहाँ लिख लीजिए 15.625, ठीक। इस प्रकार से हमें संख्याओं को जोड़ना है, ठीक है। तो ये अच्छे से समझ लीजिए आगे। अब देखिए और भी इसके प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ देखो, अब इसको भी वैसे ही करना है, पहले आप इसको रफ में यानी कच्चा काम कर लीजिए, बाद में बराबर में सीधे लिख दीजिए। यहाँ लिखा गया है 42.63, इसमें जोड़ना हमें 1.1234, दशमलव के बाद 4 अंक है और दशमलव के पहले एक संख्या दी गई है, तो यहाँ 1 ही है तो यहाँ 1 लिखेंगे, इकाई के नीचे 1 लिखेंगे, यहाँ 4 के नीचे 1 नहीं लिखा जाएगा, और यहाँ दशमलव के नीचे ये दशमलव आएगा, और यहाँ से लिखना शुरू कीजिए 1 2 3 और ये 4। और अब क्या करना है, इसको जोड़ना है। चलिए इसको जोड़ दीजिए, इस प्रकार से जोड़ना है। यहाँ देखो, यहाँ कोई संख्या नहीं है, यहाँ भी कोई संख्या नहीं है, संख्या यहाँ पे नहीं दी गई है, तो 4 के यहाँ 4, 3 के 3 ही आएंगे। अब 3 में 2 जोड़ो, यहाँ पे 5, 6 में 1 जोड़िए 7, अब आएगा यहाँ पे दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव लगा देना है। अब यहाँ 2 और 1 3 हो जाएगा, 4 के 4 ही आ जाएंगे, 4 में भी कोई संख्या नहीं जोड़ी गई, तो क्या आ जाएगा उत्तर में, उत्तर आ जाएगा 43.753 ये लिख देना है, ठीक। आगे देखिए, यहाँ पे चौथा सवाल दिया है, ये लिखा गया है इसमें 3.056, ठीक है, दशमलव के बाद 3 अंक है। यहाँ देखो 5.127 ये दी गई संख्या है, इसको जोड़ना है, जोड़िए 6 और 7 13, हासिल आएगी 1, 5 और 1 6 और 2 8, और 1 में 0 जोड़ेंगे 1, यहाँ दशमलव का दशमलव, 5 में 3 जोड़ दीजिए 8, 8.183, तो यहाँ लिखेंगे 8.183, बस ये इस प्रकार से हमें संख्याओं को जोड़ना है। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए, इसमें दिया गया है कि प्रश्न 4, और ये जो है इबारती प्रश्न लिखा हुआ है, इसमें भाषा लिखी गई है, ठीक है ना। इसके माध्यम से यहाँ देखो हमें लिखा है इसमें कि एक बैट का मूल्य 500.50 या 50 रुपया तथा एक गेंद का मूल्य 25.75 रुपया 25.75 दिया गया, ठीक है ना, यानी 75 दिया गया रुपये है, तो दोनों वस्तुओं का कुल मूल्य क्या होगा। तो क्या करना है, हमें दोनों वस्तुओं के मूल्य को जोड़ देना है। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे बैट का मूल्य, या यहाँ लिख लीजिए पहले हल, ऐसा हल लिख लीजिए, और इसके बाद ये लिखिए कितना है बैट का मूल्य, ये बैट है 500
बैट का मूल्य कितना दिया गया है 500, यहाँ दशमलव और यहाँ है 50। ये किसका मूल्य है, ये है हमारा बैट। ठीक है, ये पहली वस्तु हो जाएगी बैट। दूसरी दी गई है गेंद। ठीक है, तो इसका दिया गया है 25.75। तो अब 25 कहाँ लिखे जाएंगे यह ध्यान रखना है। 25 दशमलव के नीचे तो दशमलव आएगा, तो 25 कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 25 और यहाँ 0.75। ये हो गई हमारी गेंद। ठीक है, एक गेंद का मूल्य दिया गया, दोनों को क्या करना है, ये जोड़ेंगे। कुल कितना मूल्य हुआ ये निकालना है, तो 5 में क्या जोड़ेंगे, 0.5, 5 ही आएगा। 7 और 5 12, 12 की 2 हासिल आगे देंगे और यहाँ दशमलव का दशमलव, यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे। 5 में 1 जोड़ेंगे, 5 और 1 6, 2 में कुछ नहीं जोड़ना, 2 के 2 ही आएंगे और यहाँ 5 में भी कुछ नहीं जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ 5 के 5 आएंगे। तो उत्तर बराबर क्या होगा, दोनों वस्तुओं का कुल मूल्य लिखा गया था, तो यहाँ उत्तर लिखेंगे कि उत्तर बराबर 526.25 रुपये। ठीक है, रुपये, ये हो जाएगा, दोनों वस्तुओं का मूल्य इतने रुपये होगा। ये उत्तर में लिख दीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, और भी प्रश्न इसके दिए गए हैं। चलिए यहाँ देखिए, प्रश्न 5 दिया है। राम एक पेन 45.25 रुपये में खरीदता है तथा एक किताब 135.75 रुपये में खरीदता है। उसने दोनों वस्तुओं के लिए कुल कितने रुपए का भुगतान किया होगा। कुल यानी हमें क्या करना है, दोनों के रुपयों को जोड़ देना है। पेन का कीमत और किताब की कीमत को क्या करना है, जोड़ना है। तो चलिए यहाँ हल लिख लीजिए, सीधा सीधा यहाँ पे लिखेंगे हल और इनको पहली वस्तु लिख लेंगे। यहाँ पे उसका मूल्य कितना दिया गया है 45.25। ये क्या दिया गया है, इतने रुपए का ये पेन दिया गया है। ठीक है, ये पेन की कीमत हो जाएगी। और किताब की कितनी दी गई है 135.75। तो अब यहाँ 135.75 लिखने में हमें ध्यान देना है, 1 यहाँ पे 5, 3 यहाँ पे 5 आ जाएंगे। ठीक है ना, 1 3 5 और यहाँ आएगा दशमलव के नीचे दशमलव और यहाँ लिखेंगे 7 5। ये हो जाएगी किताब की कीमत। ठीक है, यहाँ लिख देंगे किताब। ठीक है, किताब कितने की आई 135.75 की। अब दोनों को क्या करना, जोड़ना, क्योंकि कुल मूल्य निकालना है दोनों वस्तुओं का। तो यहाँ देखिए 5 का 5 यानी 5 में 5 जोड़ देंगे, सॉरी 5 और 5 यानी जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है ना, 10 का शून्य हासिल, यहाँ पे 1 2 और 1 3, 3 में 7 जोड़िए तो यहाँ भी 10 आएगा, यहाँ भी 10 का शून्य और हासिल आगे दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे दशमलव के नीचे ये दशमलव, 5 और 5 10 और 1 हासिल की 11 की 1, आगे फिर हासिल बढ़ा देंगे इस प्रकार से, 4 और 1 हासिल की 5 और 3 यहाँ हो जाएगा 8। ठीक है, और यहाँ पे हासिल नहीं है तो 1 का 1 ही आएगा। कितना आ गया उत्तर 181.00 यानी कुछ नहीं। ठीक है, तो सीधा 181 रुपया लिख दीजिए, दोनों वस्तुओं का मूल्य। तो यहाँ लिखेंगे उत्तर बराबर दोनों वस्तुओं का मूल्य, उत्तर बराबर दोनों वस्तुओं का, दोनों वस्तुओं के कितने रुपए दिए, दोनों वस्तुओं के 181 और दशमलव चाहो तो 00 लिख सकते हो और यहाँ लिख दीजिए रुपये भुगतान किया होगा, ठीक, ये इसका यहाँ उत्तर होगा। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि हमें संख्याओं को किस प्रकार से जोड़ना है। तो हम यहाँ इन सभी इबारती प्रश्नों में और जो हमें सीधे प्रश्न दिए गए थे उनके माध्यम से हमने संख्याओं को जोड़ना सीखा। बच्चों आगे और भी इस किताब में जो संक्रियाएं हैं, घटाना किस प्रकार से है, गुणा किस प्रकार से करना, भाग किस प्रकार से देना है, तो वो सभी हमें आगे पढ़ना है। आगे पढ़ने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक करते जाइए। आगे देखने के लिए देखिए किस प्रकार से हम यहाँ करेंगे, इसको देखें। यहाँ देखो, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होता है तो यह रेड से दिखता रहता है,
यदि ये अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो ये ब्लैक एंड वाइट हो जाता है, और वीडियो को लाइक करने का ये सिंबल बना हुआ है तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए क्लिक करने पर मैंने जैसे ही इसको क्लिक किया तो देखिए ये सब्सक्राइब लिखा आ गया। फिर यहाँ पे एक बेल आइकन, ये घंटी टाइप की आती है, इसको भी क्लिक करना है जिससे कि ये नोटिफिकेशन होता है इसका मतलब। तो नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, जैसे वीडियो अपलोड होती है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपके चैनल पर सबसे पहले आपको वीडियो दिखने लगेगी। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हैं, आगे देखना भी चाहते हैं, तो आप यदि लाइक करते हैं तो ये देखिए सिंबल पहले कैसा था, अब ये जो है ब्लैक हो गया, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से दिखने लगता है। बस इतना काम आप करते जाएंगे तो आपको कोई भी वीडियो सर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको बिल्कुल क्रमशः वीडियो मिलती जाएंगी। थैंक यू, धन्यवाद।